मेरे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके फूड साइंटिस्ट चैनल का हिस्सा बने और इसके बराबर में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दूसरी जंग अजीम से पहले पिज्जा सिर्फ इटली की ही हद तक महदूद था। इटली के कौमी परचम में 3 रंग हैं, हरा, सफेद और लाल। जो पहला पिज्जा बनाया गया था उसको भी इन्हीं 3 रंगों से बनाया गया था। सफेदी मोज़रेला चीज से आई थी, लाली टोमेटो सॉस से आई थी, जबकि हरियाली बेजल से आई थी। इन 3 अज्जा से बनने वाला पिज्जा आज भी इटली में बहुत मकबूल है और पिज्जा मार्गरीटा कहलाता है। दूसरी जंग अजीम के बाद जब इटली तबाह हो गया तो ज़राए माश की गर्ज से इटालियन इमिग्रेंट्स बाकी यूरोप और अमेरिका में जा बसे। यूं पूरी मगरबी दुनिया में पिज्ज़ा इन इटालियन इमिग्रेंट्स ने मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान में पिज्ज़ा किसी इटालियन ने नहीं बल्कि एक अमरीकी पिज्ज़ा पार्लर की फ्रेंचाइज ने करवाया। जो पिज्ज़ा पाकिस्तानी खाते हैं वो पिज़्ज़ा हट स्टाइल पिज़्ज़ा है। ये स्टाइल अपने ऑथेंटिक इटालियन काउंटर पार्ट से बहुत मुख्तलिफ है। ओरिजिनल इटालियन पिज्ज़ा बहुत सादा सा होता है, जबकि पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा निस्बतन मोटा होता है और इसकी टॉपिंग भी वाफिक मिकदार में होती है, जिसमें चिकन, मशरूम, ऑलिव, सॉसेज वगैरह ज़्यादा मकबूल हैं। आज हम आपको यही पिज़्ज़ा हट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। पिज़्ज़ा हट स्टाइल पिज़्ज़ा में जो चीज़ इसे दूसरे स्टाइल से मुनफरिद बनाती है वो इसका क्रस्ट है, यानी इसकी रोटी है। इसका टेक्सचर और टेस्ट पाकिस्तानियों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है और आज हमारी कोशिश इसी गोल्ड स्टैंडर्ड को अचीव करने की होगी। आज हम 1 किलो मैदे का डो बनाएंगे। इससे 4 लार्ज पिज़्ज़ा बन सकते हैं। इस डो में 8 टेबलस्पून बनास्पति घी शामिल होता है। ऑथेंटिक इटालियन डो में इसकी जगह ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होता है, मगर यहाँ घी इस्तेमाल होगा। फिर हम इसमें 200 ml दूध शामिल करेंगे। पिज्ज़ा हट का क्रस्ट नीचे से लाइट गोल्डन कलर का होता है और इसके किनारे भी गोल्डन कलर के होते हैं। ये कलर मैदे को पानी में गूंदने से नहीं आता। फूड ब्राउनिंग के इस अमल को मियार्ड रिएक्शन कहते हैं और ये प्रोटीन की मौजूदगी में ज़्यादा तेज़ी से होता है। यहाँ दूध ना सिर्फ अपने रिच टेस्ट के लिए बल्कि मियार्ड रिएक्शन कराने के लिए भी इस्तेमाल होगा। पिज्ज़ा हट वाले सूखा दूध इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क की जगह पाउडर्ड मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें। नमक ना सिर्फ एज अ फ्लेवर एनहेंसर यूज होगा बल्कि ये यीस्ट से होने वाली फर्मेंटेशन को स्लो करेगा, यानी डो ज़रा देर से राइज होगा। इस डो में मौजूद फैट और नमक दोनों फर्मेंटेशन स्लो करते हैं। ये अमल जितना स्लो होगा उतना कॉम्प्लेक्स फ्लेवर डेवलप होगा। अब आप इसमें 2 टीस्पून चीनी शामिल करें। ये यीस्ट की मरगूब ग़िज़ा है। यीस्ट कार्बोहाइड्रेट खाकर जिंदा रहता है। ये कार्ब्स इसको मैदे से तो मिल जाते हैं मगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चीनी से मिलते हैं। यीस्ट को हमेशा प्रूफ करके इस्तेमाल करें, यानी इसे डो में मिलाने से पहले ये चेक कर लें कि यीस्ट जिंदा है। यहाँ मैंने 1 साशे जिसका वज़न 11 ग्राम है, इसे 1 टीस्पून मैदा, 1 टीस्पून चीनी और थोड़ा सा नीम गर्म पानी शामिल करके मिला लिया है। ये पानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड जितना गर्म होना चाहिए, यानी हाथ लगाने पे बहुत मामूली सा गर्म हो। याद रखें, यीस्ट एक जिंदा ऑर्गेनिज्म है और ज़्यादा हीट में मर जाता है। पानी ठंडा हुआ तो यीस्ट एक्टिवेट ही नहीं होगा और प्रूफिंग का अमल मिनटों के बजाय घंटों का हो जाएगा। 10 मिनट बाद महलूल पर झाग आ जाएगी। इसका टेक्सचर बहुत फोमी हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो समझ जाएं कि आपका यीस्ट खराब हो चुका है और इस्तेमाल के लायक नहीं। इसके अलावा इसमें 1 अंडा भी शामिल करें। ये भी दूध ही की तरह डो को रिच करता है और पकने पर क्रस्ट का कलर अच्छा आता है। अब आपने इसको अच्छी तरह गूंद लेना है। जितना अच्छा आप इसे गूंदेंगे उतना मजबूत ग्लूटेन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसी ग्लूटेन स्ट्रक्चर की वजह से डो में जाल पड़ता है। अगर ग्लूटेन स्ट्रक्चर मजबूत ना हो तो यीस्ट से रिलीज होने वाली गैस से एयर पॉकेट्स डो में नहीं बन पाती। इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह गूंदना है। जब आटा अच्छी तरह गूंद जाए तो इसे कवर करके ओवरनाइट रख दें। अगर वक्त ना हो तो भी इसको कम से कम 4 घंटे रेस्ट दें।
12 घंटे रेस्ट देने से फर्मेंटेशन अच्छी होती है और डो का फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप होता है। 4 घंटे में वैसा फ्लेवर डेवलप नहीं हो पाता। अब चलते हैं पिज़्ज़ा की सॉस की तरफ। यहाँ मैंने 1 किलो टमाटर पर इस तरह से कट लगा लिए हैं और फिर इन्हें ढककर 5 मिनट पका लेना है। इसी स्टेज पर मैं इसमें 6 जवे लहसुन के भी शामिल कर दूंगा। अभी आपने इसमें किसी किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं करना है। आपने बस इसमें ज़रा सा पानी शामिल करना है और इसको 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। 5 मिनट स्टीम होने के बाद टमाटर का छिलका अलग होने लगेगा, तो आपने इस स्टेज पर तमाम छिलके उतार लेने हैं। बगैर छिलके की सॉस बहुत स्मूथ तैयार होती है और इसकी फिनिश भी बहुत फाइन होती है। टमाटर के छिलके निकाल लेने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करना है। अब आप इसमें 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। यह आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें 1 टीस्पून जितना गुड़ शामिल करेंगे। गुड़ टमाटर के फ्लेवर को एनहांस करता है और इसीलिए यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। अगर गुड़ ना हो तो चीनी का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसकी जगह खजूर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आप इसमें 1 चुटकी अजवाइन शामिल करें। अजवाइन का अर्थी फ्लेवर टोमेटो की खटास को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। अब आप इसमें 2 टेबलस्पून नेचुरल फ्रूट विनेगर शामिल करेंगे। सिंथेटिक वाइट विनेगर खाने की चीज़ नहीं है। बस अब आपने इसे 15 मिनट मीडियम आंच पर पका लेना है कि लाल मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस सॉस की कंसिस्टेंसी टोमेटो केचप जितनी गाढ़ी नहीं होती। बस आपने इसको 15 मिनट पका लेना है कि टमाटर और लाल मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर आप इसको ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे। पाकिस्तान में पिज़्ज़ा की टॉपिंग प्रीडोमिनेंटली चिकन की जाती है। चिकन टिक्का, चिकन फहीता, चिकन मलाई बोटी, अफगानी टिक्का कुछ हमारे इंडिजिनस पिज़्ज़ा फ्लेवर्स हैं जो पाकिस्तान में बहुत शौक से खाए जाते हैं। आज मैं तंदूरी चिकन पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। इसके लिए 1 किलो बोनलेस चिकन की बोटी बना लेनी है। बाजार में जो लार्ज पिज़्ज़ा मिलता है इसमें 150 ग्राम के करीब गोश्त इस्तेमाल होता है। यानी अगर आप बाजार जितनी टॉपिंग करना चाहें तो ये काम 600 ग्राम गोश्त से भी किया जा सकता है, मगर हम यहाँ चिकन की मिकदार ज़रा बढ़ाकर इस्तेमाल करेंगे। इस चिकन में हम 1.5 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब हम इसमें अपना तंदूरी मसाला शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून। इस तंदूरी मसाले की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी बनाना बता चुका हूँ। इस पर पूरी एक अलग वीडियो है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ये बहुत वर्सेटाइल रेसिपी मिक्स है और बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून कबाब चीनी शामिल करूँगा। ये इस चिकन को स्मोकी फ्लेवर देगी। अब आप इसमें 4 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करें। ये इस चिकन को डेप्थ ऑफ फ्लेवर देगी। अब आपने इन तमाम मसालों को मिलाकर चिकन पे अच्छी तरह लगा लेना है। क्योंकि चिकन की बोटी का साइज छोटा है तो इस मसाले में चिकन को मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं और आप इसे फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़े खुले मुंह के बर्तन में 200 ml कुकिंग ऑयल गर्म कर लें। देखने में आपको ये कुकिंग ऑयल ज़्यादा लगेगा, मगर इस रेसिपी में इतना ही इस्तेमाल होगा। आपने इस ऑयल को अच्छी तरह तेज़ आंच पर गर्म करना है और फिर इसमें चिकन शामिल कर देनी है। इस चिकन को आपने तेज़ आंच पर ही पकाना है और आंच फुल रखनी है, वरना चिकन अपना पानी छोड़ देगी। और अगर ये हो गया तो जब तक ये पानी सूखेगा आपकी चिकन जूसी नहीं रहेगी और ओवर कुक हो जाएगी। इसको आपने तेज़ आंच पर 7 से 10 मिनट पकाना है। इतनी देर में चिकन गल भी जाएगी और जूसी भी रहेगी। ज़्यादा तेल होने की वजह से चिकन फ्राई होगी और इसका पानी छोड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये चिकन तैयार करने के बाद आपने इसको ठंडा होने रख देना है। यूं ये मसाला और ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। यहाँ मैंने आटे को बेलकर बेकिंग ट्रे पर लगा दिया है। बेकिंग ट्रे पर ऑयल ज़रूर लगा दें, वरना रोटी इस पर चिपक जाएगी। रोटी बेल लेने के बाद इस पर टॉपिंग शुरू कर दें। हर चीज़ म्याना रवि में अच्छी लगती है। दरमियानी टॉपिंग्स करें। एक्स्ट्रा चीज़ी पिज़्ज़ा किसे पसंद नहीं होता।
अच्छा, मैं इस पिज़्ज़े को एक्स्ट्रा चीज़ी करने के लिए इस पर चीज़ की एक्स्ट्रा टॉपिंग नहीं करता, बल्कि बेशमेल सॉस बनाकर इसमें चीज़ मेल्ट कर लेता हूँ और ये चीज़ सॉस इस पिज़्ज़ा पर स्प्रेड कर देता हूँ। यूं पिज़्ज़ा क्रीमी और चीज़ी ज़्यादा हो जाता है और बहुत ज़्यादा चीज़ का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। बेशमेल सॉस बनाने का तरीका मैंने अपनी कोलाची की रेशमी पनीर हांडी में बहुत तफसील से समझाया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। लिंक उस वीडियो का आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। बेशमेल सॉस लगा लेने के बाद इस पर थोड़ी सी चेडर चीज़ ऊपर से भी शामिल करें। तमाम टॉपिंग कर लेने के बाद आपने इस पे थोड़ा सा ओरेगानो स्प्रिंकल कर लेना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पिज़्ज़ा को आपने अवन में फुल हीट पर रखकर पकाना है। जितना ज़्यादा गर्म आपका अवन होगा उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा तैयार होगा। पहले ओवन को 15 मिनट प्री हीट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर इसमें पिज़्ज़ा को 10 से 12 मिनट के लिए बेक करें। अगर आंच अच्छी तेज़ हुई तो 10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा, और अगर आंच कम हुई तो आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है। जब पिज़्ज़ा पक जाए तो ओवन का दरवाज़ा खोलकर इसे 1 मिनट के लिए ऊपर से ग्रिल कर लीजिएगा, तो इस पे कलर अच्छा आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ओवन की ग्रिल ख़राब हो गई थी तो मैं इसे कलर नहीं दे पाया। उम्मीद करता हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बराए मेहरबानी मेरे YouTube चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बराबर में वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आपको पहुंच सके। वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।